और चलिए इस बीच एक बड़ी खबर सामने आ रही है, सीधा रुख कर रहे हैं खबर की ओर। थोड़ी ही देर में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक। इस बैठक में सीएम नरसिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश चुनाव समिति के बनाए गए पैनल पर मंथन होगा। बीजेपी सीईसी की बैठक से पहले छोटी टोली की बैठक में चर्चा होगी। छोटी टोली की बैठक में पैनल पर अंतिम चर्चा होगी। थोड़ी देर में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक। बैठक में सीएम नरसिंह सैनी, चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान मौजूद रहेंगे। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष समेत कई वरिष्ठ नेता भी इस मीटिंग में शामिल होंगे। बैठक में प्रदेश चुनाव समिति के बनाए गए पैनल पर मंथन होगा। तो मेरी सहयोगी अपराजिता श्री लगातार नजर बनाए हुए हैं। अपराजिता, लगातार हम बात कर रहे थे कि थोड़ी देर में हरियाणा बीजेपी की छोटी टोली की बैठक होने वाली है। अपराजिता जी बिल्कुल, देखिए मुख्यमंत्री नरसिंह सैनी इस बैठक के लिए दिल्ली पहुंच चुके हैं। साथ ही अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक भी अभी से कुछ देर में दिल्ली पहुंचते हुए नजर आएंगे। चुनाव प्रभारी धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर यह बैठक होने वाली है। छोटी टोली की बैठक होने वाली है और साथ ही इनके अलावा सतीश पुनिया प्रभारी भी कहे जा रहे हैं मौजूद रहेंगे। साथ ही विप्लव देव भी हो सकते हैं कि इस बैठक में मौजूद रहेंगे। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बताए जा रहे हैं कि इस बैठक में संभवतः वो भी शामिल हो सकते हैं। छोटी टोली की बैठक होने वाली है। करीब अभी से थोड़ी ही देर बाद करीब 9 साढ़े 9 बजे के आसपास ये बैठक शुरू होने वाली है। देखिए 2 दिन तक जो अहम बैठक गुरुग्राम में हुई है, 90 सीटों को लेकर के, 90 विधानसभा सीटों को लेकर के, उम्मीदवारों को लेकर के पैनल तैयार किया गया है। कुछ पैनल ऐसे हैं जिसमें केवल 1 नाम है, कुछ पैनल ऐसे हैं जिसमें 2 से 3 नाम है, वहीं कुछ ज्यादा नाम ही वाले भी पैनल इसमें शामिल है। लास्ट डिस्कशन छोटी टोली की बैठक में होने वाली है, जिसके बाद 25 तारीख को जब केंद्र चुनाव समिति की बैठक होगी, जिसके अध्यक्षता राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा करते हुए नजर आएंगे। साथ ही बताया जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। वहां पर फीडबैक लिया जाएगा, यानी तो जो भी नाम डिस्कस किए गए हैं उन सभी को टेबल पर रखा जाएगा और आखिरी जो डिसीजन लेना है वो सेंटर लेगी, यानी केंद्र नेतृत्व लेंगे। इससे पहले यहाँ पर अभी छोटी टोली की बैठक आज राजधानी दिल्ली में हो रही है। बिल्कुल अपराजिता, इस मीटिंग में कौन कौन मौजूद रह सकता है अपराजिता? और ये भी बताइए कि क्योंकि आपने जिक्र किया है कि पैनल पर मंथन होगा, हालांकि कई नामों पर चर्चा जरूर की गई है जो चुनाव समिति की बैठक हुई। अब जो पहले तो छोटी टोली की बैठक में चर्चा की जाएगी, पैनल पर विचार किया जाएगा, उसके बाद सीईसी की बैठक होगी। बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए कौन कौन इस बैठक में मौजूद रहने वाले हैं, तो बिल्कुल धर्मेंद्र प्रधान के आवास पर ये बैठक हो रही है। वो इस बैठक में रहने वाले हैं। साथ ही मुख्य इस बैठक में रहने वाले हैं। इसके अलावा अध्यक्ष मोहनलाल कौशिक रहने वाले हैं, सतीश पुनिया रहने वाले हैं। साथ ही सुरेंद्र नागर भी संभवतः इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल भी बताए जा रहे हैं कि संभवतः वो भी इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। इसके अलावा और भी वरिष्ठ नेता, यानी विप्लव देव की अगर हम बात करते हैं, और भी वरिष्ठ नेता हरियाणा को लेकर के इस बैठक में शामिल हो सकते हैं। छोटी टोली की बैठक होने वाली है। 2 दिवसीय जो बैठक हुई है, 90 सीटों को लेकर उसको लेकर के डिस्कशन किए जाएंगे, तो पैनल तैयार किए गए हैं। साथ ही देखिए जो चर्चाएं चल रही थी, आपने जैसे जिक्र किया कि कुछ का टिकट कट सकता है, कुछ की टिकट वापस रिपीट किया सकती है, क्या कुछ चीजें। तो बिल्कुल अगर प्रदेश के स्तर पर अगर हम बात करते हैं, तो जो भी मौजूदा विधायक हैं, साथ ही जो मंत्री हैं, सभी के प्रदेश के स्तर पर सभी का नाम पैनल में ऐड किया गया है। अब ये सेंटर पर डिपेंड करता है, यानी केंद्र नेतृत्व पर डिपेंड करता है कि किन्हें चुनाव लड़वाना है या किसकी टिकट कटेगी। अगर ये देखिए युवा चेहरा, क्योंकि यही चर्चाएं चल रही है कि इस बार युवाओं को मौका मिल सकता है, महिलाओं को भी मौका दिया जाएगा। डिसिप्लिन बहुत जरूरी हो जाता है, क्योंकि देखिए 10 साल से जो विधायक है या फिर 5 साल से जो विधायक है, तो क्या उनके जो कार्यशैली उनकी किस तरीके से रहेगी, क्या डिसिप्लिन रहेगा, इन सभी चीजों को देखा जाएगा। सब सेंटर पर डिपेंड करता है कि किसे काट करके युवा चेहरा उठाया जाएगा, किसे काट करके महिलाओं को दिया जाएगा, ये सभी चीजें देखी जाएगी। तो अगर पैनल की हम बात करते हैं, अगर प्रदेश स्तर पर हम बात करते हैं, तो सभी मंत्रियों की, सभी विधायकों की टिकट अभी प्रदेश के स्तर पर नहीं करती है, नाम पैनल में डाला गया है। अब आगे सेंटर पर डिपेंड करता है कि किसे चुनाव करवाना है। वहीं अगर हम क्राइटेरिया की बात करते हैं, तो प्रदेश स्तर की अगर हम बात करते हैं, तो कुछ 5 से 6 क्राइटेरिया फिक्स किए गए थे, यानी डिसिप्लिन जिसमें हो जाता है, उम्र हो जाती है, क्योंकि देखिए अगर उम्र की बात करते हैं, युवा होते हैं, जज्बा होती है, नई सोच होती है,
तो भारतीय जनता पार्टी नई सोच को हमेशा सलाम करती है। तो ये नई सोच हो गई। वहीं महिलाओं को लेकर भी लगातार हम देखते हैं इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी हमेशा प्रमोट करती हुई नजर आती है। वो चीजें हो गई। साथ ही जमीनी स्तर पर किसका वर्चस्व बढ़िया है, यानी जनता किसे पसंद करती है, किसकी लोकप्रियता अच्छी है, इन सभी चीजों को क्राइटेरिया को मद्देनजर ठीक है प्राजता, आप लगातार नजर भी बनाए रखिएगा, जानकारी आपसे हम लेते रहेंगे। बहुत शुक्रिया।